जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम विज्ञान चैप्टर के विद्युत धारा में प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और प्रतिरोधक ये तीन बातों को जानेंगे। ठीक है ना। इन तीनों में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। आगे हम वो टॉपिक देख लेते हैं क्या हमको पढ़ना था। तो पहला क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक और प्रतिरोध, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। देख रहे हो, प्रतिरोध, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता, इन तीनों का कंफ्यूजन आज गायब। समझो आगे ध्यान से। हमने कहा कि ये कोई गेट है। क्या है? कोई गेट। इस गेट का दरवाजा जो है बहुत कम खुला है, थोड़ा सा खुला है। ठीक है। इसमें कई लोग लाइन लगाए हुए हैं जाने के लिए अंदर। कई, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? मान लो 20 लोग जाने वाले। कितने लोग? 20 लोग इसके अंदर जाने वाले। और ये हमारा दूसरा दरवाजा है। गेट है जिसमें का गेट खुला है, या बड़ा गेट मान लो, छोटा गेट और बड़ा गेट मान लो। इसमें भी कई लोग लाइन लगाए हैं। कितने लोग? 20 लोग। अब ये बताओ, ये जो लोग हैं इस गेट से जल्दी जा पाएंगे या आराम से जा पाएंगे, या इस गेट से आराम से जा पाएंगे? तो कोई भी देखकर ही बता देगा कि ये वाले गेट से लोगों को जाने में आराम होगा। इसमें से एक साथ 2 लोग जा सकते हैं, लेकिन इसमें से केवल 1 लोग जा सकता है। इसमें लोगों को जाने में देर लगेगी और इसमें लोग बहुत आराम से और जल्दी चले जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ। तो ये जो गेट है, जो गेट है, इसके मुकाबले क्या है, ये थोड़ा हार्ड है ना, थोड़ा हार्ड लेवल का है। समझा तुम? तो यहाँ पे जो गिटवा है ये क्या कर रहा है, इन लोगों को जाने में रोक रहा है। स्लो कर रहा है, मैंने रोक ही रहा। और यहाँ पर इन 20 को ये गेट जाने में आराम कर रहा है, सरल बना रहा है। इसके मुकाबले ये वाला सरल हो गया। ठीक है। तो ये जो गेट है, गेट तो गेट ही है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये रोक रहा है। ठीक है ना। हाँ। उसी प्रकार अगर कोई विद्युत बहने वाली वस्तु है जिसको हम क्या कहते हैं, चालक। क्या कहते हैं? चालक। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से गति कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों को जाने में दिक्कत हो रही है इनकी तरफ, तो हम कहेंगे तार जो है ना प्रतिरोध का कार्य करे। किसका? प्रतिरोध का कार्य कर रही है। ठीक है ना। तो इस तार को हम कहेंगे प्रतिरोधक है। क्या है? प्रतिरोधक। किनके बीच में? प्रतिरोधक का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों को जाने में रोक रहा है, तो प्रतिरोधक का कार्य कर रहा है। प्रतिरोधक का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको आगे जाने में रुकावट बन रहा है। रुकावट बन रहा है, उसी को हम कहेंगे प्रतिरोधक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? प्रतिरोधक व्यक्ति है। या ऐसे समझो, ये जो गेट है इन लोगों के लिए प्रतिरोधक है, क्योंकि जाने में ये क्या कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये गेट हो जाएगा प्रतिरोधक। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक। और इसका गुण क्या है? प्रतिरोध करने का, लोगों को जाने से रोकने का। ठीक है। ऐसे समझो, मान लो ये हमारे नेता शमशान सिंह है। नेता शमशान सिंह है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, ना लड़कों को नौकरी लेने दे रहे हैं, लड़कों को नौकरी नहीं लेने दे रहे। लड़कों के भविष्य में ये क्या बन रहे हैं? प्रतिरोध। क्या कर रहे हैं? प्रतिरोध। भविष्य में इनके क्या कर रहे हैं, माने इनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। तो ये जो नेता है इसका नाम होगा प्रतिरोधक, क्योंकि ये प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला है, और जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा उसको कहेंगे प्रतिरोध है। समझो ऐसे ध्यान से। मान लो नेताजी ने कहा कि तुम फॉर्म नहीं फिल कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं है। ठीक है, ऐसा मान लो कहा। तो जिसने कहा वो हो जाएगा प्रतिरोधक, और जो कारण दिया माने फॉर्म नहीं भर सकते, माने तुम्हारी उम्र कम है, तो उम्र हो गई प्रतिरोध। क्या हो गई? प्रतिरोध। समझ में आया ना बात? हाँ। तो लड़के का क्या गुण है? अरे उसकी उम्र कम है तो लड़के के गुण है ना। और बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? ये हमारे नेताजी। समझ रहे हो?
तो इनका नाम हो जाएगा प्रतिरोधक, और जो इसमें परेशानी है, जो इसको परेशानी हो रही, वो हो जाएगी प्रतिरोध। और प्रतिरोधकता क्या होती है इसको अभी बाद में देखेंगे, ताकि ये दोनों समझ में आ जाए, तब ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब विज्ञान की भाषा से समझते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधक। क्या देखते हैं, प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक कुछ नहीं होता, हर वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में क्या करे, प्रतिरोध उत्पन्न करे। क्या करे, प्रतिरोध उत्पन्न करे। अगर इलेक्ट्रॉन बहना चाहता है, देखो ऐसा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बहना चाहता है तो क्या करेगा, सकरा हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपना दरवाजा हम सकरा कर लेंगे, और तुम जा नहीं पाओ, तुमको दिक्कत करके तब जाना पड़ेगा, तब ये क्रॉस होगा, फिर अगले ये लगा देगा ऐसे, फिर इसको क्रॉस होना पड़ेगा, फिर ये लगा देगा। ठीक है ना। तो ये जो तार है, ये जो तार, ये समझो तार है, ठीक है ना, तो ये इसके बीच में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसी को कहते हैं प्रतिरोध। जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो है प्रतिरोध, और जो बाधा उत्पन्न कर रहा है ये हमारा हाथ, ये हो जाएगा प्रतिरोधक। समझ रहे हो। तो प्रतिरोधक क्या होगा, कोई एक ऐसी वस्तु जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रही है। ठीक है ना। तो प्रतिरोधक कैसे लिखोगे वो देखो ध्यान से, समझ में आ गया ना प्रतिरोधक क्या होता है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में क्या करे, रुकावट लाए। ठीक है। हाँ, जैसे तुम लोग की पढ़ाई में कौन रुकावट लाता है, लड़के क्यों नहीं पढ़ते, समझ रहे हो ना। हाँ, वैसे ही प्रतिरोधक क्या हो जाएगा, आगे समझ लो सूत्र। समझे थे। तो प्रतिरोधक क्या होगा, ऐसी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बीच के बाधा उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोधक। या बाधा उत्पन्न करता हो, लिख लो, बाधा उत्पन्न करता है, प्रवाह के बीच बाधा उत्पन्न करता है, क्या कहलाएगा, प्रतिरोधक कहलाएगा। समझ रहे हो ना। समझ में आई बात यहाँ तक। अगर कोई तुम्हारे रास्ता में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तुमको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो भी तुम्हारा प्रतिरोधक है। क्या है, प्रतिरोधक है। समझ रहे हो ना। हाँ, चुनाव नाम ये शब्द सुने होंगे कि उनका प्रतिरोधक ये व्यक्ति है। समझ रहे हो, उनका विरोध करने वाला, उसी को कहते हैं प्रतिरोधक। ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है, ये यहाँ गलत लिखा है, प्रतिरोध लिखा है, प्रतिरोध। ठीक है ना, प्रतिरोध। ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है देख लो ध्यान से। अच्छा, इसमें देखो, जैसे प्रतिरोधक एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे प्रतिरोधक के, तार हो जाएगी, तार। तो जब कोई भी विद्युत धारा तार में बहती है ना, तो वो तार भी उसका प्रतिरोध करती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तार उपयोग करते हैं। घरों के लिए पतली वाली तार का उपयोग करते हैं, जिसमें कई कूंचियां होती हैं। ठीक है ना। अगर कोई प्रोग्राम है, तुम लोग जनरेटर वाले का देखे हो, तो सिंगल तार की उपयोग करते हो, गोल गोल रहा, बस मोड़ दो मुड़ जाती है, मुड़ी ही रहती है ना। तो हम अलग अलग प्रकार के तारों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो तार भी प्रतिरोधक है, लेकिन कम है। क्या है, प्रतिरोधक है लेकिन बहुत कम है, इसलिए हम तार में ही विद्युत को प्रवाहित करते हैं। तुम लोग छोटे छोटे अगर चार्जर का भी खोल के देखोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे चीज लगे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रतिरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे शॉर्ट सर्किट देखो, शॉर्ट सर्किट नहीं देखो, अरे ऐसा मैकेनिज्म सुने हो क्या कि लाइट अगर ज्यादा हो गई या कहीं शॉर्ट मार दिया तो वो अपने आप गिर जाता है। ठीक है ना। उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे दो तार जुड़ेंगी, यहाँ पे कट आउट जिसको कहते हैं, वो गिर जाएगा तो लाइट खत्म। ठीक है ना। तो उसमें जो तार लगी होती है पतली सी, वो भी प्रतिरोधक होती है। ठीक है। तो अभी नहीं समझो। अब देखो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। समझो, हमने ओम का नियम तुमको बताया था, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है। हमने तुमको ओम का नियम बताया था कि V बराबर होता है आई आर के, होता है ना, V बराबर आई आर के होता है। ठीक है। और हमने बताया था ये जो R होता है, R, ये क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध। हाँ, इस R को निकाल लो,
आर बराबर क्या हो जाएगा, आई वी बटे में आई, वी बटे में आई, ये हुआ ठीक। हाँ। तो यहां पे ये आर क्या है, प्रतिरोध है, और तुम क्या देख रहे हो कि ये प्रतिरोध किन से मिलके बना है, वोल्ट से, माने विभवांतर लिख लो, विभवांतर और विद्युत धारा से, धारा से मिलकर बना है। ठीक है, आप समझो, हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं, हम लिख सकते हैं आर जो है, आर जो है समानुपाती है वी के, ऐसे लिख सकते हैं, आर समानुपाती है वी के। और हम इसी को लिख सकते हैं आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है आई के, ऐसा कर सकते हैं, समझा तो ना। जब इनको दोनों को एक साथ लाएंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि आर क्या हो जाएगा, वी ऊपर होगा, गुणे में आई बटे में आई हो जाएगा, 1 बटे में आई, और यही गुणा कर लेगा तो क्या बन जाएगा, वी बटे में आई, और यही सूत्र है यहाँ, है ना ये। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया क्या यहाँ तक। हाँ ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर वोल्ट बटे में धारा कर दें, वोल्ट धारा बटे में एम्पियर कर दें तो प्रतिरोध निकल आता है। ठीक है, हमने कहा 1 वोल्ट ले लो, क्या ले लो, 1 वोल्ट लो, हमने लिया 1 वोल्ट, ठीक है, और धारा कितनी ले ली, 1 एम्पियर, कितनी, तो वी ले लिया 1 वोल्ट, धारा कितनी ले ली, 1 एम्पियर, कितनी ले ली, 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है। हाँ, अब इस सूत्र से प्रतिरोध निकालो, तो R बराबर होता है V बटे में I, और इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 है, तो R भी कितना आ रहा है, 1, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस R का माने प्रतिरोध का मात्रक ओम होता था, बताए थे। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो, यहां से एक परिभाषा बन सकती है कि विभवांतर और एम्पियर माने धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, किसी चालक में प्रवाहित धारा व, ऐसा लिख लो आगे, विभवांतर, प्रवाहित चालक में उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। समझा तो। हाँ, ये बात अगर समझ में आ गई है, क्या बात, कि अगर किसी चालक में विभवांतर है और उसमें I जो है धारा है, तो उसमें उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध R होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, कुछ नहीं होता है, किसी चालक में विभवांतर और धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या हो गया, वही जो वहां निकला है। फार्मूला क्या हो गया, सूत्र क्या हो गया, R बराबर V बटे में I। अब जिस चीज का प्रतिरोध यानी सूत्र हो जाता है तो उसका मात्रक भी होता है। क्या होता है, मात्रक भी। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा भैया। क्या होगा, ओम, क्योंकि इसकी खोज ओम सर जी ने की थी। तो ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, कहीं पर भी लिखा जाए तो ऐसे लिख खिंचा दिया जाएगा, ओम लिखा नहीं जाता। ठीक है, लिखते हैं, लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बना दोगे तब भी सही है, लिख दोगे तब भी सही है। समझ में आई ये बात। हाँ, तो ये प्रतिरोधक है, क्या, ओ सॉरी, प्रतिरोध है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो प्रतिरोध अगर है ये, तो ये रियल में देखो, सुनो, प्रतिरोध होता क्या है, तार पे लगा वोल्ट और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो प्रतिरोध है ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब क्या है कि अगर इसके आसपास ही कुछ चीजें बदल गई तो ये भी बदल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रतिरोध है क्या है,
प्रतिरोध। ये जो है तापमान, तार की मोटाई, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। सर जी ये बात समझ में ना आई, तुम हमको पल्ले ना पड़ा, ये पल्ले नहीं पड़ा, समझो ध्यान से, पल्ले पड़ेगा भी। देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर। हाँ, हमने कहा ये कोई तार है, ये कोई तार है, ठीक है, ये भी कोई तार है ना, दो तार, ये दो तार हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो तुम क्या देख रहे हो, सक्रिय जगह है। अब देखो दूसरा तार है, हमने कहा ये भी तार है ना, ये तार है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बहेगा तो छाती खोल के ऐसे ऐसे चल सकता है कि नहीं, चलेगा कि नहीं। और ये वाले क्या होंगे, ऐसे नीचे झुक के चलेंगे, कहीं लड़ ना जाए ऊपर, जगह कम है। देखो ना, अगर मान लो छोटे दरवाजे से घुस रहे हो तो सिर बचा के घुसते हो, बड्डा सा गेट लगा देते हम, छाती चार कोन करके जाते हो ना, सेम वही। तो तुमने क्या देखा, जस की तरिया की मोटाई बढ़ी आराम से जाने लगा है, जस की तरिया की मोटाई कम हुई तो भी आराम से जाने लगा है। अब सुनो ध्यान से, ये तार में बीचों बीच क्या होंगे, सब प्रतिरोध होंगे ना, हाँ, और इसमें भी प्रतिरोध होंगे। ऐसे करके मान लो ये प्रतिरोध है, क्या है, ये बिंदी है, ये क्या है, प्रतिरोध है। अब ये बताओ तुम देखकर कि किसमें से व्यक्ति को जाने में आराम होगा, किसमें से जाने को व्यक्ति को आराम होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो मोटाई वाला है इसमें से जाने वाले को आराम होगा ना, हाँ। लेकिन अगर क्या, मगर देखो क्या होगा, हम क्या करें, इस तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, इस तार की लंबाई को हमने बढ़ा दिया, इस तार की भी लंबाई को हमने लो बढ़ा दिया, ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया, ठीक है, हमने बढ़ाया, इतना था, इतना कर दिया। अब ये बताओ, यही व्यक्ति, तार की मोटाई दोनों में सेम है, ठीक है ना। अब समझो, ये व्यक्ति अभी तक इतने में झेल रहा था परेशानी, प्रतिरोध थे, ये जो बिंदी है ये क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध क्या करता है, बीच में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यही व्यक्ति जो परेशानी थी कहां तक झेल रहा था, ये यहां तक। अब यही व्यक्ति परेशानी इतनी दूर तक झेल रहा है, तो बताओ यहाँ परेशानी ज्यादा होगी कि यहाँ ज्यादा होगी, कोई भी बताएगा तो यहाँ ज्यादा हो, क्योंकि ये बड़ी चीज है, समझ रहे हो। अरे अगर किसी व्यक्ति से छोटा परिवार नहीं संभाल रहा है, छोटा देश नहीं संभाल रहा है, तो बड़ा देश संभालने के लिए कहोगे तो और परेशानी की बात हो जाएगी। उसी प्रकार छोटे में ही मरा जा रहा था इलेक्ट्रॉन, वहां कि बड़के में तो खत्म ही हो जाएगा, हड्डी भी नहीं बचेगी, हड्डी होती नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जब मोटा था एकदम आराम से चल रहा था, समझ रहे ना। जब इसको छोटे में आराम था, छोटे को ये संभाल ले रहा था, तो क्या ये बड़े का भी संभाल लेगा, हो सकता है ना संभाल पाए, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है संभाल लेगा। तो यहाँ आराम से चल रहा था, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन आराम से चलेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मोटाई बढ़ गई है, समझ रहे हो ना। अब देखो ध्यान से, मान लो ये इस वाले को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया, दोनों तार को, कहाँ पे, आग लगा दी नीचे से, ठीक है ना, दोनों तारों को, और यहाँ पर भी आग लगा दी। लेकिन ये वाली जो आग है, ये मान लो तेज है, क्या है, तेज है, और ये वाली स्लो है, कम है आग, ठीक है। अब ये बताओ, ये दोनों के दोनों बेचारे आराम से जा रहे थे, ठीक है ना। जस के आग देंगे ये प्रतिरोध टहलने लगेगा इधर उधर, समझ रहे हो। अगर मान लो किसी भीड़ में व्यक्ति सब खड़े हैं, तुम अकेले हो तो जाने में तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सब व्यक्ति चल रहे हैं तो तुमको जाने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो तुमने 9 में क्या पढ़ा था कि गर्म करने से जो अणु होते हैं, जो पदार्थ होता है उसके अणु गति करने लगते हैं, गर्म करने से होता है ना ऐसा, हाँ, फैलने लगते हैं। तो बताओ, जैसे हमने इन दोनों तार को गर्म किया तो ये इनके अणु भी चलने लगे, मान ये भी गतिशील, तो अब इसको जाने में और दिक्कत होगी, इनको भी जाने में और दिक्कत होगी, दिक्कत तो थी और दिक्कत हो जाएगी, माने प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जस के गर्म किया, प्रतिरोध बढ़ गया, क्या हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया। यहाँ देखो तापमान कम किया,
जाने में दिक्कत नहीं थी, तापमान भी कम है और दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, तो गर्म किया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, नहीं गर्म किया मैंने कम तापमान किया तब प्रतिरोध घट जाएगा, लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, समझा तो ना। हाँ, क्लियर इतनी बात। हाँ, तो तुम क्या देख रहे हो, जो प्रतिरोध है बेचारा ये 3 चीजों पे निर्भर करता है, किस पर, तापमान, तार की मोटाई, तार की लंबाई पर, समझ रहे हो। हाँ, इसी को कहते हैं प्राकृति, तार की प्राकृति, ठीक है ना, या प्रतिरोधक की प्राकृति कैसी, प्रतिरोधक कहो या तार कहो, ठीक है ना, प्रतिरोधक कहते हैं ना तार को, अभी बताइए तार, ठीक है। तो अब हम इसको लगा के देखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इसको मिटाते जाते हैं। हाँ, देखो ध्यान से, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधक है, माने प्रतिरोधक नहीं, प्रतिरोध है, तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लंबाई बढ़ी, जैसे बढ़ी प्रतिरोध का मान बढ़ गया, लंबाई बढ़ी प्रतिरोध का मान बढ़ गया, ऐसा समझो कि संख्या बढ़ी घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, जिसके संख्या बढ़ी घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लंबाई किसी का बढ़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो भाई आर है माने प्रतिरोध है, और प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आर है ये लंबाई की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, अगर किसी चीज के बढ़ने से कुछ चीज बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, समानुपाती, और किसी चीज के बढ़ने से कोई चीज घट रहा है तो वो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, समझा तुम। हाँ, तो हमने कहा लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ गया, बढ़ा ना, तो हम कहेंगे प्रतिरोध के समानुपाती है, प्रतिरोध किसके समानुपाती है, लंबाई की, किसके, लंबाई को लिखेंगे एल से, किससे लिखेंगे, एल से, बात समझ में। हाँ, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या देखा कि जिसके मोटाई बढ़ा रहे थे तब ये क्या हो जाता था, तब ये क्या हो जाता, नहीं पता, अरे देखो ना, मोटाई बढ़ाने पे प्रतिरोध कम हो जाता था, जिसके मोटाई बढ़ाए प्रतिरोध कम हो जाता था, समझा तो ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आर है उल्टा कार्य कर रहा है किसके, मोटाई के, ठीक है, और मोटाई को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट, क्या कहते हैं, सुनो इधर, इसकी मोटाई को, अगर तार कोई मोटा है पतला है तो जो गोलाई होगा, सुनो ऐसे ध्यान से समझो, जैसे मार्कर है तो इसकी जो गोलाई है ये भाग, इसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ काष्ठ, क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ए से, अनुप्रस्थ ए ले लिया, ठीक है। तो अगर कोई तार मोटा है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, कोई तार पतला होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, अगर इसकी मोटाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध कम हो जा रहा है, मतलब प्रतिरोध इसके उल्टा कार्य करेगा। तो अगर हम इसको नीचे कर दें, किसको, अनुप्रस्थ काष्ठ माने ए को, तो यहां से क्या पता चल रहा है, ऐसे समझो, ध्यान से समझो इधर, अगर आर बराबर ये है 1/a है, ठीक है ना, अगर ये मान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये मान बढ़ रहा है, तो बताओ ये जो ऊपर हुआ 1 है, अभी हम 1 से भाग देंगे तो कई भाग में जाएगा, 1 आएगा, तो प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 1, लेकिन जैसे हमने ए बराबर क्या रख दिया, 2 रख दिया, क्या रखा, 2, तो क्या बन जाएगा 1/2, इसका मान आ जाएगा 0.5, तो दूसरा आर कितना आ गया, 0.5, ठीक है। अब हम ए के दर पर क्या रख देते, 3, तो 1/3 हो जाएगा, कटेगा तो 0.33 आएगा, ये आएगा ऐसे करके, तो दूसरा प्रतिरोध क्या हो गया, 0.33, 4 रख देते हैं तो 1/4 होगा, और कटेगा कितना, 0.05 में कटेगा, और प्रतिरोध क्या आ गया, 0.05। तुम क्या देख रहे हो, प्रतिरोध कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटे जाएगा, इस तरह समझ में आया ना। हाँ, तो तुमने क्या देखा कि ये 2 बातों पर मेन निर्भर कर रहा है। अब हम तापमान को नहीं लेंगे, तापमान को हम नहीं लेंगे, क्योंकि 10 के सिलेबस में तापमान के बारे में नहीं, 12 में, ठीक है। तो हम अभी केवल मोटा मोटा लंबाई को और अनुप्रस्थ काष्ठ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब तुम क्या देख रहे हो, इसके समानुपाती है,
अभी हमने पीछे में क्या बढ़ाया था कि आर वी के समानुपाती था और आर आई के व्युत्क्रमानुपाती था, तो हमने दोनों को एक में कर दिया था ऐसे, वी और आर समानुपाती था 1/i के, दोनों में हो जाएगा आर वी बाई आई, होगा ना ऐसे। सेम ऐसे इसको भी कह दो, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, आर समानुपाती एल और गुणे में ए आई, 1/i सॉरी 1/a हो जाएगा, दोनों से यही लिया। आर समानुपाती क्या हो जाएगा, एल बटे में ए, होगा कि नहीं। अब समानुपाती हटाने का नियम क्या कहता है, कोई हमको चर दो, क्या दो, कोई चर दो, तो हम क्या कह देंगे कि आर जो है, अच्छा यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आर मान लो यहाँ अच्छा लिखते हैं कि समानुपाती ये है, समानुपाती ये है, ठीक है ना, तो यहाँ अनुपात लगाना है, ये क्या है, ये है, ठीक है ना, समझ में आया क्या बात। तो सूत्र क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, चिन्ह ये है, ठीक है ना। तो समानुपाती का नियम क्या कहता है कि मुझको हटाना है तो कोई ना कोई एक चर मुझको दे दो, यही कहता है। हाँ, तो मान लो अगर यहाँ हमको हटाना है आर समानुपाती, तो हम यहाँ अगर कोई चर दे रहे हैं ऐसे, बराबर हो जाएगा एक्स, एक्स क्या है, एक चर है, और वी बटे में आई, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर भी एक चर देना है, लेकिन एक्स वाई जेड नहीं देना, एक्स जेड वाई नहीं देना। एक चीज होती है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका चिन्ह होता है ऐसे, ये चिन्ह है, इसका नाम होता है रो, क्या नाम होता है, रो, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, समझ गए। हमको इसको यहाँ रखना, एक्स वाई जेड नहीं रख सकते, ये रखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध को, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, आर बराबर, अब बराबर लग जाएगा क्योंकि हमने वहां से वेरिएबल ले लिया, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध और एल बटे में ए, ठीक है, बराबर लग गया। तो ये कब के लिए है, जब हम देखना चाहें कि तार कैसा है, उसके हिसाब से प्रतिरोध निकालना है, तो ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पढ़ना है हमको, इसके बारे, तो ये जो होता है, ये जो चिन्ह है ना विशिष्ट प्रतिरोध का, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, क्या कहते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिखिए, इसी का नाम होता है प्रतिरोधकता। तो बात समझ में, प्रतिरोधकता क्या होता है, निकाल लो इसी को, क्या कर लो, इसी को निकाल लो। देखो ध्यान से आगे क्या होगा, हमने कहा इसको हमको निकालना है, तो R बराबर है प्रतिरोधकता L बटे में A है, इसको इधर भेज दो, ये तो इस पूरे को इधर भेज दो, तो ये पूरा इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या आ जाएगा, R इंटू A बाई L, ये आएगा। हाँ, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया, आर ए बटे में एल। यहाँ पे आर क्या है, ये भाई प्रतिरोध है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, ए से सीधा, तो पहले बता चुके हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, माने तार किया जो गोलाई है उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, समझा था ना। अगर इस मार्कर के इस गोल वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही कहलाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल क्या है, तार की लंबाई है, एल क्या है, लंबाई किसकी, तार की। अगर इन तीनों को रख दोगे क्या निकल आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता,
तो ये सूत्र हो गया इसका। इसका नाम क्या है? एक पहला नाम है विशिष्ट प्रतिरोध और दूसरा नाम है इसी का प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है। हाँ, तो तुम क्या देख रहे हो? जो प्रतिरोधकता है ये प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती है और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। लंबाई की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। माने अगर क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो अनुप्रस्थ भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो अनुप्रस्थ बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो अनुप्रस्थ घट जाएगा। यही मतलब है ना इसका। हाँ, तो ये होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। तो यहां पर बात क्या समझ में आई? तो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? प्रतिरोधकता की, प्रतिरोधकता की परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो हमने कहा आर को ले लो एक, प्रतिरोध एक ले लो और क्षेत्रफल भी मान लो 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। और हमने कहा एल को ले लो, जो लंबाई है ये भी 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। अब तुम क्या देख रहे हो? मतलब वहां का मतलब क्या है कि इसका जो यहाँ तक की लंबाई वो भी 1 मीटर है और इसकी जो मोटाई है, गोलाई है, ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसका प्रतिरोध जो है वो आर है। कितना है? आर। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? देखो ध्यान से, तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1 गुणे 1 बटे में 1, तो आया कितना? 1। तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी चालक में अगर 1 ओम का क्या बढ़ा दें, 1 ओम प्रतिरोध के चालक में, नहीं ऐसे कर लो, 1 मीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काष्ठ वाला जिसका प्रतिरोध 1 हो, अगर लेंगे तो प्रतिरोधकता का मान आ जाएगा 1 प्रतिरोध। कितना? 1 प्रतिरोध। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है? प्रतिरोधकता है ना ये प्रतिरोधकता। हाँ, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या? सुनो ध्यान से, मात्रक सूत्र से निकाल लेंगे मात्रक। अब यहां बताओ मात्रक क्या? आर का मात्रक क्या है? ओम है, ओम कर दो, गुणे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा, या सेंटीमीटर ले लो, मीटर स्क्वायर कुछ भी ले लो। ठीक है, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं, केवल मीटर स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि जिस पद्धति में ये है वही पद्धति में एल भी होना चाहिए, मिस्टेक हो गई। ठीक है ना। और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। अब यहां से मीटर खत्म, तो बचा क्या? ओम और मीटर। समझ रहे हो? इसी को क्या लिख सकते हो? ओम चिन्ह बना सकते हो और मीटर लिख सकते हो, ओम मीटर। समझ में आई बात? तो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, सूत्र हो जाएगा प्रतिरोधकता बराबर आर इंटू ए बटे में एल। तो प्रतिरोधक क्या था? किसी वस्तु का ये तो गुण होता है, ठीक है ना, कि वो वस्तु इलेक्ट्रॉन को कैसे रोक रही है, वो क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक हो जाएगा। बाधा जो उत्पन्न कर रहा है प्रतिरोधक होगा। तार में प्रतिरोध क्या होगा? किसी चालक में विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोध का सूत्र आर वी बाई आई होता है, मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध जो होता है 3 बातों पर निर्भर करता है, तापमान, तार की मोटाई, तार की लंबाई। हमने यहाँ देखा तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता था, तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता था। साथ साथ हम तापमान का भी देखें, उसका लॉजिक यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो हमने ये लिखा, दोनों समीकरण को जोड़ दिया, मैंने 1 कर दिया, तो हमको ये मिल गया। यहाँ जो ये है, यह विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाला, तो हमको ये रिजल्ट मिला। ठीक है, इसी का नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। समझ गए? और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्लियर? इतनी बात आशा है कि ये सारा का जो कंफ्यूजन होता है तीनों बातों में क्लियर हो गया। ठीक है।